हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंटरनेट वर्किंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे और ये लास्ट वीडियो रहेगा चैप्टर 10 के लिए थ्योरी के हिसाब से। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें कि हम देखेंगे जो हमारा 5 नंबर का सवाल है हम कैसे सॉल्व करेंगे। वो वीडियो आपको मिस नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और उस वीडियो से आपको 5 नंबर मिल रहे होंगे। कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। और आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट ये भी है, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है सीएस में या जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है और वो चाहते हैं मेरे से पढ़ना, सो मैं आप लोगों के लिए एक लाइव बैच लेके आ रहा हूं जिसमें हम लाइव पढ़ रहे होंगे। तो उसके लिए भी आप लोगों को चैनल पे अपडेट्स मिल जाएंगे। अभी आपने एक पोल मैंने डाला था जिसमें मैं प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दैट इज www। जैसा मैंने आपको बताया था, फुल फॉर्म्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। क्या है? वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। यानी हमें कुछ ऐसा पता चलता है, एक ऐसा नेटवर्क जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। अब www बेसिकली है क्या? सो इट इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट अलाउज यू टू एक्सेस एनी डॉक्यूमेंट ऑन द नेट थ्रू अ नेमिंग सिस्टम बेस्ड ऑन URLs। यानी कि ये बेसिकली क्या है? एक सेट है किस चीज़ का? प्रोटोकॉल्स का। प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स होता है। दैट अलाउज, अभी क्या करता है हमें अलाउ करता है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट हम इंटरनेट से किसके ज़रिए लेते हैं? किसके ज़रिए लेते हैं? हम एक नेमिंग सिस्टम के ज़रिए लेते हैं। और जो नेमिंग सिस्टम है उसको हम बोलते हैं URL बोला जाता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नाउ इट ऑल्सो स्पेसिफाई द वे दैट HTTP का मतलब क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टू रिक्वेस्ट एंड सेंड अ डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट। टू रिक्वेस्ट एंड सेंड अ डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट। अब बात कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ www के बारे में। सबसे पहली चीज़ बड़ा ही यूज़र फ्रेंडली है ये। आप किसी वेबसाइट के अगर विजिट करोगे तो आप देखो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली आपको इंटरफेस मिल जाता है। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट, यानी कि आप साउंड, ऑडियो, वीडियो, विजुअल ग्राफिक्स सारे जो एज अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट इज हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक्स। अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? वो टेक्स्ट होता है जैसे आपने गूगल पे कुछ भी सर्च किया और आपको जो ब्लू लिख के आता है ना, ब्लू जो लिंक होते हैं, तो हाइपर टेक्स्ट क्या है? वो टेक्स्ट जिस पे क्लिक करके आप किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। एंड हाइपर लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जिन लिंक पे क्लिक करके हम एक दूसरे पेज पर, नए पेज पर पहुंच जाते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक्स। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव। इट सपोर्ट्स एक्टिविटी बिटवीन यूजर एंड सर्वर। यानी कि www की बात करें तो क्या इंटरेक्शन है इसमें, यूजर जो हो गया और हमारे सर्वर है, इसके बीच में एक एक्टिविटी होती है। ओके। नेक्स्ट इज फ्रेम। इट इज द डिस्प्ले ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंटली कंट्रोलेबल सेक्शन ऑन सिंगल पेज। यानी कि आप एक वेब पेज के अंदर कई सारे सेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं फ्रेम। नेक्स्ट इज टेलनेट। अब देखो टेलनेट क्या है? टेलनेट के बारे में एक और चीज़ आप जान लो कि टेलनेट का यूज़ करके आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम किए जाते हैं। स्कैम कैसे किए जाते हैं? स्कैमर्स आपको फ़ोन करते हैं कि भाई आप 5,000 रुपये की लॉटरी जीते हैं, तो आप फ़ोन पे में वो आपको बोलते हैं, आपके नंबर पर एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है और वहाँ आपको पे करने के लिए बोलते हैं। अगर आप होशियार है, आपको पता ही पे करवा रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम बोल देते हैं भैया पे का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सिंपली अब क्या करें, तो हमारे पास एक ऑप्शन और है, वो आपसे कहेगा कि भैया आप जाइए, एक ऐप बताएगा, मोस्टली आपको एनीडेस्क इंस्टॉल करवाते हैं। तो टेलनेट बेसिकली क्या है? एक ऑनलाइन सर्विस है थ्रू विच यू कैन ईजिली कनेक्ट टू रिमोट कंप्यूटर बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यानी कोई भी आपसे कितना भी दूर कंप्यूटर आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से। आजकल फाइल्स, अगर हम एग्जांपल है फाइल शेयरिंग का, देखो आपकी जूम वगैरह हम फाइल शेयर तो नहीं कर सकते हैं, बट हम ये ज़रूर कर सकते हैं, हम स्क्रीन वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो टेलनेट का जो बेस्ट एग्जांपल रहेगा एनीडेस्क। और ये स्कैम में भी आप लोग ध्यान रखना, अगर आपके पास कभी ऐसा मैसेज वगैरह आए कि आप इतना रुपये जीते हैं, ये रुपये जीते हैं, तो बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि फ्री में आपको कोई पैसे नहीं देने वाला है। नेक्स्ट इज वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। सो द www इज, अब यहाँ से समझो इंपॉर्टेंट है, www इज बेस्ड अपॉन क्लाइंट्स एंड सर्वर। किसके बेसिस पे? क्लाइंट के बेसिस पे और सर्वर के बेस पे, ठीक है। दो चीज़ का बेस है, किसका? www जो है हमारा, दो चीज़ के बेसिस पे चलती है। पहला क्या है? अ www क्लाइंट।
अ www क्लाइंट इज कॉल्ड वेब सर्वर, सॉरी वेब ब्राउजर। क्या है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर हमारा क्या होता है? जो हमारा ऐप ऐसे गूगल क्रोम में आप नेट चला रहे हो तो वो क्या है? हमारा वेब ब्राउजर है। अब वेब ब्राउजर जो है वो क्या करेगा? वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा। तो जो हमारा क्लाइंट है वो क्या कर रहा है? क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है। ध्यान से सुनो, क्लाइंट क्या कर रहा है? सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, अब www सर्वर इज कॉल्ड वेब सर्वर और जस्ट अ सर्वर। अब जो हमारा सर्वर है उसका हम वेब सर्वर बोलेंगे और सर्वर भी सिंपली बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? एक लोकेशन है किस पर? वेब सर्वर के ऊपर। ठीक है, इट इज जस्ट अ लोकेशन ऑन अ वेब सर्वर दैट इज कॉल्ड अ वेबसाइट। तो टेक्निकल टर्म्स सब जितने याद करोगे बहुत फ्रेंडली है, बस आपको समझना है। अब देखो सर्वर में बहुत सारी वेबसाइट हो सकती हैं। जिस तरीके से हर घर का नाम होता है ना, हर घर का पता होता है, उस तरीके होता है वेबसाइट का भी पता होता है, तो उसको हम बोलते हैं URL बोला जाता है। सो ईच वेबसाइट हैज एन यूनिक एड्रेस दैट इज कॉल्ड URL। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट इज URL। URL की बात कर लेते हैं। URL क्या भैया? URL इज अ पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट HTML। ठीक है, अब URL में हम यूज करते हैं तो इस लैंग्वेज को HTML को यूज करा जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट, HTTP uses internet address in a special format called a uniform resource locator। अब जो हमारा HTTP है वो सिंपली क्या कर रहा है? जिस फॉर्मेट में इंटरनेट में जो एड्रेस दिए जाते हैं, मैंने आपको बताया ना एड्रेस, अभी एड्रेस जो होता है उसको हम URL बोलते हैं। तो जिस फॉर्मेट में एड्रेस दिए जाते हैं उसको हम URL बोल रहे हैं। फॉर्मेट क्या है? पहले टाइप होगा, फिर एड्रेस होगा, फिर पाथ दिया जाएगा। अब हमारे पास सर्वर देखो, सर्वर हमारे पास इस तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, लाइक FTP है। तो FTP में क्या है? ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अब इसका मतलब क्या हुआ? टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स दैट रिऑर्गनाइज इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स मच लाइक अ फैमिली ट्री। सो FTP में क्या रहेगा? हमारा टेक्स्ट और जो बाइनरी फाइल्स उनको हम ऑर्गेनाइज करेंगे हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट इज GOPHER। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम प्रोटोकॉल का यूज करेंगे TCP और IP प्रोटोकॉल का। सो टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ मेनू स्ट्रक्चर। सो इसमें क्या रहेगा? ये इन्फॉर्मेशन देगा जो हमारी टेक्स्ट और बाइनरी फाइल है जो मेनू स्ट्रक्चर में आपकी ऑर्गेनाइज्ड है। अब नेक्स्ट है HTTP दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये क्या करेगा? ये इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की देगा आपको? हाइपर टेक्स्ट की देगा और हाइपर मीडिया फाइल्स की देगा। अब कहोगे भैया हाइपर मीडिया फाइल्स क्या होता है? तो हाइपर मीडिया फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो फोटोज़, जो इमेजेस, जो वीडियोस पे क्लिक करके हम एक नए वेब पेज पे पहुंच जाते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपर मीडिया। नेक्स्ट इज मेल दैट इज POP3 एंड SMTP। ये हमारे मेल के प्रोटोकॉल हैं, मैसेज सेंट वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब न्यूज़ का सर्वर क्या है? इसका प्रोटोकॉल है MNTP। सो न्यूज़ ग्रुप्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन एन हायरार्किकल स्ट्रक्चर। अब इनके फुल फॉर्म भी समझ लो, जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखे थे। TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, POP3 का मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और 3 से मतलब है वर्जन 3 है ये। SMTP का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। NNTP का मतलब है नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म्स याद रख लेना, बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्या है? डोमेन और एफिलिएशन। यानी कि कई बार ये पूछ लिया जाता है ये कौन सा डोमेन है और हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं इसको। तो जितने भी डोमेन है हमारे .com से शुरू, लाइक डॉट के बाद डोमेन आते हैं। ठीक है, अब .com जो हमारा है वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होता है। .edu हमारा है वो एजुकेशनल वेबसाइट्स को मिलता है। ठीक है, अब जहाँ आपको .gov लगा मिल जाए मतलब ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। .mil यानी कि मिलिट्री की है। .net यानी एक ISPs की वेबसाइट हो सकती है, नेटवर्क की वेबसाइट हो सकती है ये। देन ORG का मतलब है ऑर्गेनाइजेशंस को, मतलब डॉट को जहाँ मिले मतलब कोई कंपनी है, कोई लिस्टेड कंपनी है। डॉट अगर विज मिल जाए तो कोई बिजनेस की वेबसाइट हो सकती है। दैट इज अगर आपको .tv मिल रहा है तो कोई टेलीविज़न कंपनी हो सकती है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनमें से आपका 1 नंबर का सवाल बन सकता है। नेक्स्ट इज .in। अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो किस कंट्री की वेबसाइट हम पता करेंगे। सो .in आपको .in से हमारा इंडिया है, .nz से रहेगा न्यूजीलैंड, .au से रहेगा ऑस्ट्रेलिया, .dk से रहेगा डेनमार्क, .fr से फ्रांस है,
.jp जापान, .uk से यूनाइटेड किंगडम है। अब आगे देखते हैं वेब पेज और वेब होस्टिंग पढ़ते हैं। वेब पेज क्या है? द डॉक्यूमेंट्स रिसाइडिंग ऑन अ वेब पेज आर कॉल्ड वेब पेजेस। ओके, देखो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे बेसिकली वेबसाइट के ऊपर होते हैं उसको हम वेब पेज बोलते हैं। वेब पेज किसका इस्तेमाल करता है? वेब पेज यूजेस HTTP का इस्तेमाल करता है। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। होम पेज क्या है? देखो द होम ऑफ एनी वेबसाइट इज नोन एज वेब पेज, इज नोन एज होम पेज। ठीक है, यहाँ पे आपका होम पेज रहेगा। गलती से मिस्टेक हो गया है, दैट इज लाइक ऑफ, यहाँ पे होम पेज रहेगा। ओके, टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट देखो सीधी सी बात है, होम पेज क्या है? जो जिसका घर है उसको तो होम बोलेंगे, तो होम पेज। वेब पोर्टल क्या है भाई? इट इज़ अ वेबसाइट विच होस्ट अदर वेबसाइट, यानी कि वेब का पोर्टल। ठीक है, अब पोर्टल का काम क्या होता है? होस्ट करने का। तो किसको होस्ट करेगा? वेब मतलब वेबसाइट को होस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट इज अ वेब पोर्टल हैज हाइपरलिंक्स टू मैनी अदर साइट्स। ओके, अ वेब पोर्टल हैज हाइपरलिंक्स टू मैनी अदर साइट्स। ओके, क्योंकि भैया बहुत सारी वेबसाइट को होस्ट कर रहा है तो आपस में वेबसाइट लिंक तो होती है, तो हाइपरलिंक होता है। नाउ वेब होस्टिंग, इट कैन बी डिफाइंड एज होस्टिंग वेब सर्वर एप्लीकेशन ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम थ्रू विच इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट ऑन द इंटरनेट इज रेडीली अवेलेबल टू एनी वेब ब्राउजर क्लाइंट। इसका सीधा ये साफ भाषा में इतना मतलब है कि हम होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पार्टी हो रही है तो हम क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पार्टी नहीं, हम पार्टी होस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये वेब सर्वर एप्लीकेशन है जो एक कंप्यूटर पे होस्ट करते हैं हम। अब क्या है, अगर आप होस्ट कर रहे हो, आपके पास सारी जिम्मेदारी, लाइक आपके पास पैसे है, जिसको पैसे चाहिए तो आपसे ही मांगेगा। सेम यहाँ पे जिसको कंटेंट चाहिए, जिस वेब ब्राउजर, अब वेब ब्राउजर क्या था? क्लाइंट था। क्लाइंट को कंटेंट किससे मिलेगा? सर्वर से मिलेगा, और हमने उसको होस्ट कर रखा है वेबसाइट को, तो क्लाइंट हमसे इंफॉर्मेशन लेगा। ओके, नेक्स्ट इज द कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स वेब होस्टिंग सर्विस इज नोन एज वेब सर्वर और द वेब होस्ट। ठीक है, जो कंप्यूटर आपको वेब होस्टिंग की सर्विस देगा, या तो आप उसको वेब सर्वर बोलोगे या फिर वेब होस्ट बोलोगे। नेक्स्ट, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ होस्टिंग। होस्टिंग के कई सारे टाइप होते हैं, दैट इज एक होती है फ्री होस्टिंग, नेक्स्ट इज हमारी वर्चुअल और शेयर्ड होस्टिंग। अब देयर आर फ्यू वेबसाइट्स विच ऑफर्स फ्री होस्टिंग सर्विसेज। क्या है? ऐसे कई वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं, एंड वर्चुअल और शेयर्ड होस्टिंग। अब इसमें क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ होस्टिंग इज प्रोवाइडेड अंडर वन ओन डोमेन नेम, यानी एंड इज ऑल्सो प्रोवाइडेड यूनिक टू दिस ऑडियंस। देखो क्या है कि इसमें आपको एक प्रॉपर डोमेन नेम दिया जाएगा, और इसमें लाइक आप अपना जो डोमेन नेम है वो यूनिक रहेगा, और आप लाइक अपनी ऑडियंस को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी वेबसाइट बनाऊँ तो मैं अपनी ऑडियंस को वो शेयर कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज डेडिकेटेड होस्टिंग। सो इन दिस कंपनी रेंट एंड वेब सर्वर फ्रॉम अ होस्टिंग कंपनी। सो इसमें क्या होता है? डेडिकेटेड में एक कंपनी जो है पूरा वेब सर्वर खरीद लेती है होस्टिंग कंपनी से, और फिर वो अपना होस्ट करवाते हैं वेबसाइट्स को। को लोकेशन होस्टिंग, ये क्या है? इट इज इन दिस टाइप ऑफ होस्टिंग द कंपनी एक्चुअली ओन्स द सर्वर। को लोकेशन में क्या कि भैया हमने सर्वर ही खरीद लिया और जिसपे हमारी वेबसाइट होस्ट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे गूगल हो गया, तो गूगल का क्या, उनके अपने सर्वर हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं को लोकेशन होस्टिंग गूगल करता है। नेक्स्ट इज वेब 2.0। अब तो वेब 3.0 आ गया है। वेब 2.0 बेसिकली था क्या? सोशल मीडिया का जो राइज हुआ था वो वेब 2.0 से हुआ था। सो इट प्रोवाइड्स अ मच इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन टू इंटरैक्ट और कम्युनिकेट थॉट्स विद ईच अदर थ्रू द वेरियस ऑनलाइन सोशल मीडिया। बेसिकली क्या, हम जो अपने मन के विचार हैं, थॉट्स हैं, वो हम आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ फेसबुक आया था तो अलग ही टाइप का मार्केट में ट्रेंड आ गया था। अब इससे बहुत ज़्यादा हेल्प भी हुई थी, बट बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें भी हो गई हैं आजकल। ठीक है, अब सम ऑफ द टूल्स ऑफ वेब 2.0। वेब 2.0 में सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ें रही थी, इट इज़ फेसबुक, वर्डप्रेस, यूट्यूब और ट्विटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले HTML पढ़ेंगे और XML पढ़ेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस आगे पढ़ेंगे हम, पहले हम इन दोनों को बात कर लेते हैं। इनका फुल फॉर्म पहले पढ़ लो। HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपको याद होना चाहिए, क्लास 9th या 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे ये सब। अब इट इज़ अ डॉक्यूमेंट लेआउट एंड हाइपर लिंक लैंग्वेज। ये बेसिकली क्या है? डॉक्यूमेंट आप पूरा लेआउट करते हैं, लाइक देखो है HTML क्या होती है, लाइक जैसे हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर हमारा होता है,
वैसे ही HTML किसी वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारी क्या है, लाइक सिर हमारा यहाँ से मूव करेगा, नहीं, सिर हमारा जो है हड्डी सिर की यहाँ पे है, हाथ की यहाँ है, ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली अगर हम बोल रहे हैं तो हम एक डॉक्यूमेंट जो होता है वेब पेज, उसका ढांचा हम HTML में बनाते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू डिज़ाइन द लेआउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड टू स्पेसिफाई द हाइपरलिंक। बात वही होगी, लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और हाइपरलिंक्स को यूज़ करा जाता है। अब भैया हाइपरलिंक है क्या? हाइपरलिंक मैं आपको बताऊं कि एक टेक्स्ट लिखा है, आपने उस पर क्लिक किया और आप एक नए पेज पे चले गए, तो जो टेक्स्ट पे आपने क्लिक किया था ना, उसको ही हम हाइपरलिंक बोलते हैं। नेक्स्ट, इट टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये बताता है कि भैया आपको किस तरह जो डिस्प्ले करना है, बिकॉज जैसे हमने कोड करा होगा हम उस तरह ही डिस्प्ले करेंगे उस चीज़ को। नेक्स्ट इज XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन। अब क्या बेसिकली ये एक मार्कअप लैंग्वेज है और किन के लिए है? जिनके अंदर स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नाउ स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन कंटेन्स बोथ। अब स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? उसमें वर्ड्स भी आ सकते हैं, हमारे पिक्चर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इट इज़ नॉट लाइक एज, थोड़ा सा मिस्टेक मेरी से यहाँ से भी हुई है, इट इज़ नॉट लाइक एज HTML होगा यहाँ पे, ओके। HTML और आपकी जो XML है वो दोनों सेम नहीं हैं। कहोगे भैया तो डिफरेंस क्या है? तो चलो हम डिफरेंस भी देख लेते हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें यहाँ पर, सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इनका फुल फॉर्म आप प्लीज़ याद कर लेना, बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म रहेगा, फुल फॉर्म भी यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज HTML इज स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक मतलब कि उसका सिंटैक्स फिक्स है, आप चेंज नहीं कर सकते, और XML जो है वो डायनेमिक रहेगी नेचर में, आप चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से कोड लिख सकते हो। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। XML क्या है? XML प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू डिफाइन मार्कअप लैंग्वेजेस। तो XML क्या करता है कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि आप अपना जो आपको मार्कअप लैंग्वेज है उनको डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट इज HTML कैन इग्नोर स्मॉल एरर्स। HTML में हम छोटी मोटी गलतियां करेंगे चल जाएगा, लेकिन XML में एरर करना अलाउड ही नहीं है। HTML टेक्स्ट आर प्री डिफाइंड टेक्स्ट। HTML में क्या है? ऑलरेडी स्ट्रक्चर होता है, सिंटैक्स होता है, टैग प्री डिफाइंड होते हैं। लेकिन XML में क्या होता है? सारे का सारा यूजर डिफाइंड चलता है, वहाँ कोई टैग नहीं है, ओके। सो देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ टैग्स इन HTML। अब XML में क्या है भैया? कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हम खुद से बना सकते हैं। HTML क्या डज नॉट प्रिजर्व वाइट स्पेसेस, यानी कि HTML क्या है, आपको जो वाइट स्पेस है ना उसको प्रिजर्व नहीं करेगा, एंड और XML में क्या, ये आपको वाइट स्पेसेस को प्रिजर्व कर लेगा। नाउ HTML टैग्स आर यूज टू डिस्प्ले इन द डेटा। HTML का इस्तेमाल करते हैं हम टैग, जो HTML के टैग्स हैं उसका यूज़ करा जाता है डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए। XML टैग्स का हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइबिंग द डेटा, नॉट फॉर डिस्क्राइबिंग। डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए XML का यूज़ होता है, डिस्प्ले के लिए नहीं होता है। अब HTML में क्या है भैया कि क्लोजिंग टेक्स्ट नेसेसरी नहीं है, लेकिन XML में नेसेसरी है। और HTML की हम बात करें तो डिस्प्ले करने की यूज़ करते हैं, XML को हम स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है DHTML। अब DHTML का मतलब है डायनेमिक HTML। इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू वेब कंटेंट दैट चेंजेस ईच टाइम इट्स व्यू। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ चेंज होती रहे। स्टैटिक मतलब कि कॉन्स्टेंट रहे। सो ऐसा वेब कंटेंट जो कि आप जैसे जैसे व्यू करो वो चेंज होता रहे। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले लो, एप्पल की वेबसाइट विजिट करना, आप उसको जैसे स्क्रॉल करते जाओगे ना, देखो किस तरीके से चेंज होती है वो। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ HTML स्टाइल शीट्स। इसमें क्या है कि HTML स्टाइल शीट्स और स्क्रिप्ट्स को हम कंबाइन करते हैं ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको हम एनिमेट कर सकें। नेक्स्ट इज वेब स्क्रिप्टिंग, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एम्बेडिंग स्क्रिप्ट्स इन अ वेब पेज। यानी कि एक हमारे कोई स्क्रिप्ट को बनाना या फिर उस स्क्रिप्ट को वेब पेज के अंदर एम्बेड करना, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे वेब स्क्रिप्टिंग बोला जाता है। सो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये हमारी दो टाइप की हो सकती है। पहला है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। अब क्योंकि देखो दो चीज़ है ना, एक स्क्रिप्ट हमें क्लाइंट की तरफ से लिखनी पड़ेगी, एक हमें सर्वर की तरफ से लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले पढ़ते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को। अब क्या है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन विद द वेब पेज। ओके,
बिकॉज क्लाइंट कौन है, ब्राउज़र है, तो ये रिस्पॉन्सिबल रहेगी हमारी वेब पेज से इंटरेक्शन में। द क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट आर फर्स्टली डाउनलोडेड एट द क्लाइंट एंड देन इंटरप्रेटेड। देखो जब भी हम कुछ लाइक google.com हमने ओपन करा तो क्या होता है, पहले गूगल के जो सर्वर है ना वहाँ से डेटा हमारे पास आता है, वो डाउनलोड होता है, उसके बाद हमारे लिए मतलब कि एग्जीक्यूट करता है ब्राउज़र उसको, ठीक है, ब्राउज़र उसको कन्वर्ट करता है और आपको प्रॉपरली फिर वो दिखाई देता है। नेक्स्ट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इन इज ब्राउज़र डिपेंडेंट। द क्लाइंट साइड ब्राउज़र मस्ट बी स्क्रिप्टिंग इनेबल इन ऑर्डर टू रन स्क्रिप्ट। अब देखो सीधी सी बात है भाई कि अगर लाइक आपको कोई चीज़ खानी है तो आपको वो मनपसंद की होनी चाहिए। सेम चीज़ यहाँ है कि आपको अगर वो स्क्रिप्ट चलानी है तो आपका जो ब्राउज़र है वो स्क्रिप्ट को सपोर्ट करना चाहिए, तभी आप स्क्रिप्ट को चला पाओगे। नेक्स्ट, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज यूज्ड व्हेन द क्लाइंट साइड इंटरेक्शन इज यूज्ड। अब भाई जब आप जो चीज़ को इस्तेमाल करोगे, फॉर एग्जाम्पल कि मैं पेन यूज़ कब कर पाऊंगा, जब मुझे पेन की ज़रूरत होगी या पेन का यूज़ में लिया जाएगा। ओके, सम एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में बी टू गेट डेटा फ्रॉम यूजर स्क्रीन और ब्राउज़र, ओके, फॉर playing games online, customizing the display of page in browser without reloading or reopening the page। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। बेसिकली आपको क्लाइंट स्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ जो है। एंड अब बात करते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होगी भाई, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीशन और कैरिंग आउट अ टास्क एट द एंड ऑफ द सर्वर। देखो ब्राउज़र में क्या है, हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं, लाइक हमने गूगल पे गए, हमने सर्च करा क्लास 10 कंप्यूटर बाई विशाल कुमार, तो यहाँ से हमने सर्च बटन दबा दिया। अब जो हमारा टास्क कंप्लीट कब होगा, जब हमारी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी तब हमारा टास्क कंप्लीट होगा। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या करती है, वो जो टास्क है ना उसको कंप्लीट करती है और रिजल्ट आपको मिलेगा। अब नाउ इन सर्वर साइड स्क्रिप्ट इट डजंट मैटर विच ब्राउजर इज बीइंग यूज्ड एट क्लाइंट एंड बिकॉज द सर्वर डज ऑल द वर्क। देखो सारा काम सर्वर कर रहा है, तो ये फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा कौन सा ब्राउजर है, ब्राउजर मोजिला है या गूगल क्रोम है या ओपेरा है। ओके, नेक्स्ट, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज मेनली यूज्ड व्हेन द इंफॉर्मेशन इज सेंड टू अ सर्वर एंड टू बी प्रोसेस्ड एट द सर्वर एंड। अब देखो इस बात क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से भेजी और अगर वो सर्वर के एंड पर प्रोसेस होनी है या ठीक है प्रोसेस होना है इस डेटा के साथ में, तो तभी हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को यूज करा जाता है। सम एग्जांपल्स, सैम्पल यूज ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कैन बी पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ब्राउज़र को कस्टमाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, फॉर्म प्रोसेस करने के लिए, बिल्डिंग, क्रिएटिंग एंड डिस्प्लेइंग पेजेस फ्रॉम अ डेटाबेस। अब डेटाबेस से आपको मान लो कोई पेज आपको डिस्प्ले करना है, तो यहाँ से आपने रिक्वेस्ट भेजी, वहाँ वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, उसके बाद डेटा वहाँ से आएगा। ओके, सो ये हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। दोनों में डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। क्लाइंट साइड में क्या था कि स्क्रिप्ट जो कोड है वो डाउनलोड होता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है क्लाइंट में। लेकिन सर्वर साइड में क्या होता है कि वो सिर्फ एग्जीक्यूट होता है, सर्वर एंड पर ही होता है और रिजल्ट जो है वो हम क्लाइंट को भेज देते हैं। अब क्या है रिस्पॉन्स, क्लाइंट साइड की बात करें तो रिस्पॉन्स टू इंटरेक्शन इज मोर इमीडिएट वंस द प्रोग्राम कोड हैज़ बीन डाउनलोडेड। जैसे डाउनलोड हुआ वैसे बहुत फास्ट लाइक वो कन्वर्ट होता है और आपको दिख जाता है। देखो आप जैसे क्लिक करते हो ना एक बार google.com एड्रेस बार में, तुरंत से आपका पेज खुल जाता है, ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब बहुत फास्ट टाइम है। अब क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस आर मोर एफिशिएंट एज द प्रोग्राम एंड एसोसिएटेड प्रोसेस आर नॉट डाउनलोडेड। तो इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स, अब देखो जैसे आपको सर्च करते हो ना, google.com खोला, कुछ सर्च करा, गूगल सर्च पे क्लिक किया ना, तो आपको रिजल्ट भी उससे और जल्दी मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सर्विसेज आर सिक्योर एज दे डू नॉट हैव एक्सेस टू फाइल एंड डेटाबेस। अब आप सोचो कि जब हम लाइक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ हमें वेबसाइट दिख रही है, उसके बेसिस पे हमें उसके बैकएंड का नहीं पता है। ठीक है, लेकिन सर्वर साइड में क्या है कि जब हम सर्वर साइड की स्क्रिप्ट करते हैं तो हमारे पास जो डेटा हमारा स्टोर है, सारी चीज़ें हमें शेयर करनी पड़ती हैं, तो कई बार ये हमारे लिए दिक्कत दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ ब्राउज़र डिपेंडेंट। सर्वर साइड क्लाइंट साइड जो है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, ब्राउज़र पर डिपेंड करता है, बिकॉज हमारा जो ब्राउज़र है वो इनेबल होना चाहिए उसको रन कराने के लिए। सर्वर साइड हमारी स्क्रिप्टिंग है वो इट डजंट डिपेंड ऑन ब्राउज़र, बिकॉज सारी जो हमारी एग्जीक्यूशन होता है टास्क का वो हमारा सर्वर पे होता है। नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द यूज़र, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है क्लाइंट की जो स्क्रिप्टिंग है वो फ़र्क पड़ेगा यूज़र से। सर्वर साइड को सर्वर साइड जो है उसको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यूज़र से नहीं, उसको जो होस्ट सर्वर है जिस पे होस्ट करी जा रही है उसकी स्पीड से फ़र्क पड़ेगा।
सो अगर आप लोग सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। साथ में जो अपकमिंग बैच आपके लिए आ रहा है उस बैच का प्राइस बहुत ही मिनिमल रखा जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। बिकॉज कहीं ऐसा ना हो आपको कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, अब तो कोचिंग आपकी ऑफलाइन बंद हो गई है और कहीं पेपर में लाइक आप लटक ना जाओ आप लाइक, ठीक है, फिर आपको अगले साल पेपर देना पड़ेगा और वहाँ पे आपको फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज प्राइस इतना ही कम रखूँगा, आप उसका परेशान ना हो इतना। बिकॉज मैं देखता हूँ बच्चे भी लाइक भैया आप फ्री में करा दो यार, तो मैंने आपके लिए बहुत फ्री में कंटेंट अपलोड करा हुआ है, आप अगर वहाँ से पढ़ सकते हो तो वहाँ से कर लो। आप अगर लाइव पढ़ना चाहते हो तो लाइव में एनरोल कर लेना और साथ में चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर भी कर दो।